नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम समझेंगे कि लेखक परिचय। तो लेखक परिचय हम ऐसे व्यक्ति का समझ रहे हैं जिसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता है। तो हम समझ रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो ये बात कही थी किसने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द कास्टेज इन इंडिया, मतलब द कास्ट द इन इंडिया, कास्टेज इन इंडिया, यह भी है। ठीक है, मतलब एक ही रचना है जिसमें द लगा दिया गया, इसमें द कास्टेज इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद में दूसरी रचना क्या रही? ये एक तो कास्ट के संबंधित होगी। ठीक है, हु आर द शूद्राज, मतलब शूद्र कौन है। ठीक है, हु आर द शूद्राज। ठीक है, शूद्र कौन है। यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप शुरू से लगा के लास्ट तक देखें। ठीक है, और इसके बाद में इनकी तीसरी रचना कौन सी थी? बहिष्कृत भारत। ठीक है, इसके बाद में इनकी अर्थशास्त्र से संबंधित या फिर राजनीति से रिलेटेड इनकी बहुत सी रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे इनकी भाषा। ठीक है, तो एक इसके पहले समझेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है। ठीक है, यह कोई बताने की बात नहीं। इन्होंने संविधान लिखा हमारे भारत का। ठीक है, और लोगों को उनका अधिकार दिलाया। ठीक है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक गुलामी चली आ रही थी। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा पूर्वजों के द्वारा जो मानसिक गुलामी चली आ रही थी, उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म किया और एक नए भारत वर्ष को जन्म दिया। ठीक है, तो समझेंगे इनकी भाषा। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपने लेख कार्य किए, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का लेख कार्य किया है। मूलतः साहित्यकार ना होने के कारण, ठीक है, कैसे? मूलतः साहित्यकार ना होने के कारण साधारण बोलचाल की खड़ी बोली रही है। आपने मुहावरों कहावतों का प्रयोग भाषा को व्यवहारिक बनाने के लिए किया है। ठीक है, बाबा साहब ने क्या किया है कि जो बोलचाल की भाषा थी, खड़ी बोली रही है उनकी, और मुहावरों और कहावतों का उन्होंने प्रयोग कैसा किया है कि किसी मतलब व्यक्तियों को समझाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए किया है। ठीक है, तो समग्र रूप से आपके द्वारा सृजित साहित्य की भाषा बोधगम्य है। कैसी है यह भाषा? बोधगम्य है। इसके बाद में हम समझेंगे शैली। इनकी शैली कौन सी रही? शैली में व्याख्यात्मक शैली में क्या है कि किसी शैली को संक्षिप्त में कहकर किसी बात को संक्षिप्त में कहकर उसकी क्या व्याख्या करना आपकी शैली की मुख्य विशेषता है। किसी बात को संक्षिप्त में कहकर उसकी व्याख्या करना आपकी शैली की मुख्य विशेषता है। ठीक है, इसके बाद में क्या थी? व्यंग्यात्मक शैली में क्या है? व्यंग्यात्मक शैली में सामाजिक विषमता व रूढ़ियों का वर्णन करते हुए व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। राजनेताओं के व्यवहार के लिए शैली का प्रयोग हुआ है। मतलब इन्होंने जो किया था कि जो सामाजिक विषमताएं थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको समझाने के लिए, ठीक है, उनका बहिष्कार उन्होंने कैसे किया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या? व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया। इसके बाद में भावात्मक शैली। तो भावात्मक शैली में क्या हुआ कि जाति प्रथा के श्रम विभाजन तथा परिश्रम विभाजन को, कैसे? जो जाति प्रथा चली आ रही थी पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, उस जाति प्रथा के श्रम विभाजन तथा परिश्रम विभाजन को लेकर भावुकता उत्पन्न हुई। क्या हुई? देखो, जाति प्रथा के श्रम विभाजन तथा परिश्रम विभाजन को लेकर भावुकता उत्पन्न हुई। व्यवसाय को चुनने की
स्वतंत्रता ना होना, मतलब जो पहले की व्यवसाय थे कार्य करने के लिए जो व्यक्ति थे उनको स्वतंत्र चुनने की, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। जन्म से पेशे का निर्धारण भावुक शैली को जन्म देता है, मतलब इनकी शैलियां थी जो वो कैसी भावुक शैली हो गई, ठीक है। कैसी वो कैसी जाति प्रथा की श्रम विभाजन, मतलब जाति से उसका श्रम जो कार्य था वो वैसे विभाजित था, ठीक है। तथा श्रमिक विभाजन को लेकर भावुकता उत्पन्न हुई। व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता ना होना जन्म से पेशेवर का निर्धारण भावुक शैली को जन्म देता है, मतलब जो जन्म से जो जन्म जिसके यहाँ लिया, बाड़े के यहाँ, जैसे उदाहरण के लिए बाड़े के यहाँ जन्म लिया तो वो लकड़ी का काम करने लगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे मतलब क्षत्रिय के यहाँ पर जन्म लिया तो आपको हमेशा देश की रक्षा हो, अपने वहाँ की राज्य की रक्षा करना, ठीक है। ब्राह्मण के जहाँ जन्म लिया तो आपको पंडिताई करना, ठीक है, या मार्गदर्शन करना। इसके बाद में शूद्रों में जन्म लिया तो आपको जूते सड़ना, जो भी ऐसे काम बटे हुए थे। तो कैसे हो गए, जाति प्रथा के हिसाब से विभाजन था, ठीक है। इसके बाद में विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक शैली में क्या है कि निबंधों में गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली का प्रयोग श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श भारत निबंधों में देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने क्या, जो पहले ये सबसे मुख्य बात है, जो छोटे वर्ग के लोग होते थे, मतलब जिन्हें कहते हैं SC/ST में आते थे जो, तो उनके लिए क्या था एक, मतलब उनके जो पहले की जो दृष्टि थी उसके द्वारा कहते हैं कि छोटी समाज के लोग, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो श्रम विभाजन था वो उनकी जाति के आधार पर कर दिया जाता था। उनको मतलब जो उनके पूर्व दादा परदादा करते आ रहे थे वही काम उनको करना पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या था, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह विभाजन और इस प्रथा का विरोध जमकर किया गया, जिससे आज लोग स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं और देश जो हमारा देश है वह एक अच्छी विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में साहित्य में स्थान क्या रहा है इनका। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का साहित्य में स्थान बताया जा रहा है, तो उनका तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को वैसे ही पता है। तो फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर। देखो भारतीय संविधान किसके, जो हमारा भारतीय संविधान जो पूरी भारत की सिस्टमेटिक व्यवस्था चल रही है उसके पिता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर की पहचान न्यायवादी, समाज सुधारक और प्रखर राजनेता के रूप में होती है। कैसी जो यार प्रमुख कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रखर है मतलब खड़े, ठीक है, के रूप में होती है। स्पष्टता, अस्पृश्यता, अपस्पृश्यता मतलब छूना, बिना छुआ, ठीक है। जातिगत अस्पृश्यता का मतलब समझ रहे, छुआछूत जिसे कहते हैं, ठीक है। जातिगत प्रतिबंधों, पिछड़े वर्ग के बीच फैली अशिक्षा व गरीबी के मेले, ठीक है, फैली अशिक्षा व गरीबी के लेखों के द्वारा दूर करने का आपने भरकस प्रयास किया, मतलब भरकस मतलब जोर तोड़ से, ठीक है, पूरी मेहनत लगन के साथ, ठीक है। साहित्यकार ना होते हुए, मतलब यह साहित्यकार नहीं थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। साहित्यकार ना होते हुए भी आपने अपने निबंधों, भाषणों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने रखी। आपने सम्मान में 14, ठीक है, आपके सम्मान में 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती के रूप में आपका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे सचेत नागरिक शुक्लता सुधी, ठीक है, सचेत नागरिक कुशल वक्ता सुधी संपादक, निष्पक्ष पत्रकार और अद्वितीय प्रतिभाशाली निबंधकार का हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा, ठीक है। ये कैसे निष्पक्ष पत्रकार थे, ठीक है, निष्पक्ष पत्रकार और अद्वितीय प्रतिभाशाली, मतलब इनके समान दूसरा कोई नहीं था, ठीक है। प्रतिभाशाली निबंधकार थे, ठीक है, निबंधकार, और हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपका हिंदी साहित्य तो क्या, आपका तो देश ऋणी है, ठीक है। तो
वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर। और हमारे द्वारा एक और शिक्षा चलाई जा रही है, एक शिक्षा यह भी जरूरी, ठीक है। इसके लिए यह वीडियो आपको अगला वीडियो आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि बागेश्वर महाराज जी से कुछ प्रश्न हैं हमारे, तो उनसे संबंधित है, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।